सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लोग पॉलिटी के 15 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे जो संवैधानिक विकास से लिया गया है। तो आप सभी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और इससे पहले वाले साइंस का वीडियो नहीं देखे हैं आप सभी तो उस वीडियो को जाकर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा अंत तक। पहला सवाल है, भारत में विधि का शासन किससे आया है? तो भारत में विधि का शासन किसके संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का मुसौदा किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मुसौदा तैयार किए थे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट है प्रश्न 4, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। आगे चलते हैं प्रश्न 5 पे। प्रश्न 5 है, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना कब आई? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में पूरा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगला है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? तो इसका सही जवाब होगा 395, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? संविधान सभा की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का अर्थ है जनता का शासन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता का शासन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। अगला है, भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रेरित है? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन देश से भारतीय संविधान प्रेरित है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 14, संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश ने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका देश ने संविधान शब्द का पहला प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारत में संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? भारत में संघीय व्यवस्था किसके संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था को लिया गया है भारत में। नेक्स्ट है, भारत में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 17, राज्य के नीति निर्देश तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देश तत्व। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट पर आधारित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आप सभी के बीच मौजूद होते रहेगा जो रेलवे और बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा आप सभी को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान 19 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों कहलाया? तो इसका सही जवाब होगा पहला है ऑप्शन नंबर इनमें बहुत अनुच्छेद है। ये भी सही है, यह विस्तृत है, अनेक स्रोतों से लिया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अधिनियम 1935 का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21 है, संविधान का संरक्षण किसे कहा गया? संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। तो आप सभी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, टाइप हो गया है गलती से। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है 25 नंबर सवाल है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ?
तो संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या प्रारंभ में कितनी थी? तो 389 थी प्रारंभ में। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर बी उसका सही जवाब होगा। भारत के संविधान को अपनाने की तिथि कौन सी है? भारत को संविधान अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया है। तो याद रखिएगा ये भी। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले समिति कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे कहा जाएगा। भारत के संविधान की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1,75,000 शब्द में लिखा गया भारतीय संविधान को। संविधान के किस भाग को संघीय ढांचा वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा भाग 5 और भाग 6 को संविधान के संघीय ढांचा में वर्णित किया गया है इसे। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो 73 शब्द है संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कठोर और लचीला दोनों है भारतीय संविधान। नेक्स्ट है, संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? तो संविधान में नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। इसका सही जवाब होगा भाग 2। सवाल नंबर 34 है, संविधान का कौन सा भाग न्यायपालिका से संबंधित है? तो संविधान का भाग 5 न्यायपालिका से संबंधित है। तो याद रखिएगा आप सभी। सवाल नंबर 35 है, संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है। तो संशोधन प्रक्रिया से अनुच्छेद 68 संबंधित है। तो याद रखिएगा आप सभी ऑप्शन नंबर ए। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से संबंधित है अनुच्छेद 370। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना में। तो ये भी याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ। भारत में संविधान का निर्माण कौन कहलाता है? तो संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है संविधान के निर्माता। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा, भाग 18। नेक्स्ट है, संविधान में संघ शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? तो संघ शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 1 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 63। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संविधान का प्रमुख उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता स्थापित करना भारतीय संविधान का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा भाग 11। नेक्स्ट है, 46वां प्रश्न है, संविधान सभा के कितने सदस्य रियासतों में आए? तो 93 सदस्य रियासतों में आए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो संविधान की मूल प्रति राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित है। याद रखिएगा। संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार कर लिया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया। 49वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। लास्ट प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट में बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।